मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, यह टीजीटी पीजीटी की सीरीज जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसमें आप लोगों को लगभग 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मित्रों, आइए प्रैक्टिस सेट 1 में देखते हैं। अति सक्रिय छात्रों की एक कक्षा में पाठों में एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कला का कौन सा स्वरूप सर्वोत्तम होगा? तो अति सक्रिय छात्रों की एक कक्षा में पाठों को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कला का कौन सा स्वरूप सर्वोत्तम होगा? तो कौन सा स्वरूप सर्वोत्तम होता है? प्रदर्शनकारी कला। प्रदर्शनकारी कला में क्या होता है? प्रदर्शित करके पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों को अच्छी तरह से समझने में सुविधा होती है। अगला क्वेश्चन, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में चिड़िया होता है। ए नंबर सही हो जाएगा, चिड़िया, चिड़िया। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तेजोमय का संधि विच्छेद है। तो तेजोमय का संधि विच्छेद तेजह प्लस मय हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। विसर्ग संधि हो जाएगी तेजह प्लस मय। अगला क्वेश्चन, वक्रोक्त के विरोधी आचार्य हैं। वक्रोक्त के विरोधी आचार्य कौन हैं? भैया ध्यान दीजिए, विश्वनाथ वक्रोक्त के विरोधी आचार्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। किसको? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो देखें, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। तो शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, तो यही गलत हो जाएगा, अशुद्ध है। शास्त्री जी की मृत्यु पर हमें बड़ा दुख हुआ है। अगला क्वेश्चन, अच्छा दूसरा देख लेते हैं, बी नंबर, मुझसे यह काम संभव नहीं। बिल्कुल सही है। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिनमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। बिल्कुल सही है। किसी आदमी को कानपुर भेज दो, बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला नंबर, ए नंबर, ध्यान दीजिएगा भैया, यही अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है? एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह कौन सा है? द्वारिका नहीं, यही अशुद्ध है बेटा। ध्यान भैया, यही ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध है ए, द्वारका होता है, द्वारिका नहीं। उसके बाद अहल्या बिल्कुल सही है, आर्द्र बिल्कुल सही है, प्रवज्या बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अर्थी शब्द कौन सा है? एक अर्थी शब्द, एक अर्थ वाला शब्द कौन सा है? अच्छ। ध्यान दीजिएगा, अच्छ के भी धूरी अच्छ माने होती है। अरुण, अर्थ, अभिमान। तो इसमें अभिमान सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। एक अर्थ वाला केवल अभिमान है। अर्थ माने पृथ्वी भी होता है, अर्थ माने धन भी होता है, अरुण माने लाल रंग होता है, अरुण माने सूर्य की जो सुबह की किरणें होती हैं। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, अभिमान हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्ते अप्रधाने सूत्रेणानेन अप्रधाने विभक्ति विधीयते। तो यह कौन सा हो जाएगा? 9 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, तृतीया विभक्ति है। सहयुक्त, जहाँ पे सहयुक्त अर्थात साथ साथ दिखाया जाए तो वहाँ पे तृतीया विभक्ति की
होती है, ध्यान रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। किसमें हुई? 1800 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ है? तो हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ है जात से बहिष्कृत कर देना। ए नंबर सही हो जाएगा, जात से बहिष्कृत करना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना भारव की है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी रचना भारव की है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है। रघुवंश महाकाव्यम, यह भी कालिदास की है। 10 कुमार चरितम डंडी की है। और किरातार्जुनीयम भारव की है। तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। 10 कुमार चरितम किसकी है भैया? दंडी की। रघुवंश महाकाव्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये दोनों रचनाएं जो हैं वो कालिदास की हैं। किसकी हैं? कालिदास की। अगला क्वेश्चन देखें, गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम क्या होता है? तो लाघव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गौरव का लाघव विलोम हो जाता है। गौरव का लाघव, गौरव मतलब बड़ा, लाघव मतलब छोटा। अगला क्वेश्चन देखें, 14 नंबर है, स्मद शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप हैं। स्मद शब्द का तृतीया विभक्ति का रूप क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, मया आवाभ्याम अस्माभि, मया आवाभ्याम अस्माभि, तृतीया विभक्ति का रूप, तीनों रूप चलता है, मया आवाभ्याम अस्माभि। अगला क्वेश्चन, था स्वप्न या मतिभ्रम, माया की हाय छल था, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? था स्वप्न था, स्वप्न या मतिभ्रम, स्वप्न देखा था कि मतिभ्रम हो गई थी, माया की या हाय छल था, तो ये क्या है? कौन सा अलंकार इसमें होगा? ध्यान दीजिएगा, तो संदेह अलंकार होगा। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक, रचना के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क। अगला क्वेश्चन, अद्य आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? अद्य मतलब आज, आद्य मतलब, ध्यान दीजिएगा, आद्य का मतलब प्रथम होता है ना? तो अद्य आज, आद्य का मतलब प्रथम, आज और प्रथम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहा जाता है आद्यांत। आद्यांत एक शब्द आता है, आज से अंत तक, अर्थात अब से लेकर के अंत तक। ध्यान रखिएगा, तो प्रथम से लेकर के अंत तक। आज मतलब अद्य माने आज, आद्य माने प्रथम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो ध्यान दीजिए, भारतेंदु हरि, भारत दुर्दशा बिल्कुल है, नील देवी बिल्कुल है, प्रेम जोगिनी बिल्कुल है, रणधीर प्रेम मोहिनी यह इनका नहीं है। तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रणधीर प्रेम मोहिनी जो है नाटक, रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। कब की थी? 1865 में। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1865 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्बकाचार्य का किससे संबंध है? निम्बकाचार्य का किससे संबंध है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद, अर्थात किससे संबंध है? तो ध्यान रखिए, 20 नंबर का हमारा हो जाएगा, निम्बारकाचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद से है। किससे है भैया? द्वैताद्वैतवाद से। ठीक है। अगला
जो निम्बारकाचार्य जी थे, निम्बापुर के थे, बेल्लाद जिला है। अगला क्वेश्चन है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो कौन कृति है? रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका है। ध्यान दीजिएगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर भी कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर भी कहा है। रामचंद्रिका में कुल 39 प्रकाश हैं। कितने प्रकाश हैं? 39 प्रकाश हैं। 1601 में यह लिखी गई और इसमें 39 प्रकाश हैं। अगला क्वेश्चन देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। किसको माना है भैया? पहला अंग्रेजी ढंग का जो मौलिक उपन्यास था, है ना, वह परीक्षा गुरु को माना था। बाकी नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है, निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है। तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता माखन लाल चतुर्वेदी हैं। माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखें, बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद है? तो बच्चा लड्डू के लिए रोता है, इसका सही अनुवाद है शिशु मोदकाय रोदित। शिशु मोदकाय रोदित, अर्थात सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निर्धड़क में कौन सा समास है? निर्धड़क में अव्ययी भाव समास है। निर्धड़क अर्थात नी क्या है? ये उपसर्ग है। ध्यान रखिएगा, उपसर्ग अगर लगे हैं तो वह अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो निर्धड़क अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है। उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या है? देखिए, अच्छे भाव एवं विचारों से युक्त, समान भाव एवं विचारों से युक्त, सामान्य भाव एवं विचारों से युक्त, उच्च भाव एवं विचारों से युक्त। डी वाला सही हो जाएगा। डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखें, गुणों के विपरीत नाम होना, अपने हाथ भगवान के पास, शारीरिक बल की तुलना में बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, अपने हाथ से किया गया काम अच्छा होता है। बिल्कुल यही सही है, अपने हाथ से किया गया काम अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? अनेकार्थी शब्द ध्यान देना है भैया। तो देखें, अनुरोध, प्रार्थना सब एकार्थी हैं। अवस्था भी एकार्थी है। घन बादल, और घन माने में बादल हो गया, समूह हो गया। घन माने घंटा भी होता है, लंबाई चौड़ाई को मापने के लिए घन का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ध्यान दीजिए भैया, स्त्रीलिंग शब्द देखें, पुस्तक पढ़ी जाती है, स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही है। ए नंबर सही हो जाएगा। मुनि, घर, चाकू, ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। मुनि, मुनि आए, और घर पर या चाकू से काटा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मुनि, घर और चाकू ये तीनों आपके पुल्लिंग हो जाएंगे।
पुस्तक स्त्रीलिंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखें, इस वाक्य में कौन सा कारक है भैया? डाली पर बैठा है, में पे पर अधिकरण का प्रयोग, तोता डाली पर बैठा है, इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, कौन? तो वल्लभाचार्य जी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किसके? रुद्र संप्रदाय के हैं, जिसके प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी हैं। विष्णु स्वामी कौन? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी। उसी के वल्लभाचार्य जी संप्रदाय के आचार्य हैं। ध्यान दीजिएगा। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिएगा, पीपर पात सरिस मन डोला में सब लोग पढ़ते आ रहे हो, उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन, सद्य स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्य पर लागू होता है? भैया, जो अभी अभी स्नान करके आया हो, सद्य स्नात हो गया। जो अभी अभी स्नान करके आई हो स्त्री, वह सद्य स्नाता हो जाता है। अर्थात जो अभी अभी स्नान किया हो उसके लिए सद्य स्नाता शब्द का प्रयोग होता है। जो अभी अभी स्नान कर किया हो, सद्य स्नाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? तार सप्तक के जैसे 28 कवि हैं, सॉरी, तार सप्तक में 7 कवि हैं और 4 तार सप्तक हैं और चारों में कुल 28 कवि हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आराम गजानन प्रभाकर नेमितार सप्तक गिरभार। तो आराम गजानन प्रभाकर नेमितार सप्तक गिरभार, इतना याद कर लेंगे आप, एक लाइन केवल, तो 7 के सातों तार सप्तक के कवि आपको मिल जाएंगे। तो अ से अज्ञ, राम से राम, रामविलास शर्मा, आराम अज्ञे हो गए, आराम रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। तो ध्यान रखिएगा, आराम गजानन प्रभाकर नेमिचंद्र जैन, तार सप्तक गिरभार गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। तो कुल मिलाकर के उनमें से यही यज्ञेय जी मिले हैं। इन 5-7 में से तो तार सप्तक के कवि कौन है? अज्ञेय जी। अगला क्वेश्चन, पद्मावत की विधा है। पद्मावत की विधा क्या है? ये ध्यान देना है। 35 नंबर देखें, पद्मावत की विधा प्रबंध काव्य है। क्या है भैया? प्रबंध काव्य। पद्मावत प्रबंध काव्य है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीनतम धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? प्रयोगवाद के बाद ध्यान दीजिएगा, जो नवीनतम धारा विकसित हुई उसे नई कविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नई कविता। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो जीवनी लेखक नहीं है, वो ध्यान देना है। देखें, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो हैं, ये जो निराला की साहित्य साधना नामक जीवनी लिखे हैं। अमृत राय, अमृत राय ने अपने पिता प्रेमचंद पे जीवनी लिखा, कलम का सिपाही। और विष्णु प्रभाकर ने जीवनी लिखा, आवारा मसीहा। तो ध्यान दीजिएगा, अज्ञेय ऐसे लेखक हैं जो जीवनी लेखक नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, अकृतम में कौन सा समास है? अकृतम। तो अकृतम में देखें, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी, द्वंद्व, तत्पुरुष समास है। इसमें नय तत्पुरुष है भैया, न य, नय तत्पुरुष समास, नय तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखें,
हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? भारतेंदु युग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, और द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, लेकिन पुनर्जागरण पूछा है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, सॉरी, भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन, लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो देखें, सच्ची समालोचना जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी ने की थी। ध्यान दीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास का जो संयोगिता स्वयंवर ये नाटक है ना, तो इसकी सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से एक अशुद्ध है, वह कौन सा है? अशुद्ध है, मैं दर्शन करने आया हूं, बिल्कुल सही है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, ये गलत है। बी नंबर हमारा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, न कि स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं हो जाएगा, शेष वाक्य शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, माझी के पुल से कितनी दूर है? देखें, माझी के पुल से कितनी दूर है? माझी का पुल कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है, माझी का पुल। यहाँ या जो टंगा है लोगों के अंदर, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो बहुत ही सुंदर है। इन पंक्तियों के रचनाकार, ध्यान दीजिएगा, केदारनाथ सिंह है। माझी का पुल। देखिए अगला क्वेश्चन, सरेंधी के रचनाकार कौन है? बहुत ही सुंदर है, कई बार आ चुकी है। सरेंधी मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सरेंधी के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो कई बार पूछा गया है। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं भैया, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में 3 और अंग्रेजी में 3। अगला क्वेश्चन, सुधाम क्षीरनिधम मथनात् रेखांकित पदस्य कर्मसज्जा संज्ञा विधायकम सूत्रम। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा भैया? कर्मणि द्वितीया। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड में किस नाम से अभिहित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, किस काल? भारतेंदु काल जो है नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो किस काल से अभिहित किया गया है? पुनर्जागरण काल। किस काल से भैया? पुनर्जागरण काल। आधुनिक युग, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सबको मालूम है, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अपीबद्ध धातु में कौन सा लकार है? अपीबद्ध धातु में कौन सा लकार है? तो देखें, अपीबद्ध धातु में लंग लकार है। कौन सा है भैया? लंग लकार है। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? तो देखें, अचल अचला, यही बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। अनिष्ट अनिष्ट, बुरा, निष्ठाहीन,
ये सब नहीं है, सही नहीं है। तो कौन हो जाएगा? अचल, अचला, यही हमारा सही नहीं है। बाकी जितने भी हमारे हैं सही हैं। तरंग माने लहर, तुरंग माने घोड़ा, अंश, अंश, सब सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? रश्मि, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाल। तो देखें, रश्मि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग प्लस गज, दिग प्लस डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है भैया? तो ध्यान दीजिएगा, कल्पना और प्रवणता यह प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। बाकी शोषण का विरोध, व्यंग्य प्रधानता, श्रम में सौंदर्य, ये सब प्रगतिवादी हैं। अगला क्वेश्चन, राम शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है। राम शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है। देखें, रामस्य क्या हो जाएगा? रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेश, हे राम हे रामो हे रामा। ताई ताई कहानी के लेखक हैं। तो ताई कहानी किसकी है? ताई कहानी है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की, ताई कहानी। अगला क्वेश्चन है, परिंदे कहानी किसने लिखी है? निर्मल वर्मा ने परिंदे कहानी लिखा। अगला क्वेश्चन, समग्र भक्तिकाल काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो समग्र भक्तिकाल काव्य पर अहंकार की विशेषता जो है, अहंकार का त्याग जो है वह सब पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य ध्यान देना है भैया। तो स्नेहा ने गीत की गीत की दो चार लड़ियां गाई। तो लड़ियां लिखा है, यहाँ लड़ियां नहीं बल्कि कड़िया होगा। क्या होगा? कड़िया। अगला क्वेश्चन, और अगला देखें, सॉरी, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। शुद्ध वाक्य है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, तो बदलनी चाहिए, इसमें बदलनी हो जाएगा। ये भी अशुद्ध है। मुझे बड़ी भूख लगी है, तो मुझे बहुत भूख लगी है, बड़ी नहीं, बड़ी भूख नहीं लगती। और केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, ये बिल्कुल सही है। ये तीनों हमारे गलत हैं। इसमें हो जाएगा कड़ियाँ, इसमें हो जाएगा बदलनी चाहिए, इसमें बड़ी नहीं बहुत भूख लगी है। अगला क्वेश्चन, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? अस्ति और भवति कृति क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, अस्ति और भवति कृति यह आत्मकथा है। क्या है भैया? आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबंध नहीं रहा है? नई कविता से संबंध जिसका नहीं रहा है वह कौन कवि है? तो नेमी चंद्र जैन जो हैं। कौन? नेमी चंद्र जैन। इनका संबंध नई कविता से नहीं रहा है, ये प्रयोगवादी कवि हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास में विधाओं की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए 1890 से संबद्ध 1890 से 1925 तक संबद्ध है, सॉरी, संबद्ध 1890 से 1925 तक विक्रमी संबद्ध तक निर्धारित की है। ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन काल की समय सीमा। अगला क्वेश्चन, आंसू शब्द है। आंसू कैसा शब्द है? आंसू तद्भव शब्द है। आंसू का तत्सम हो जाता है, इसका तत्सम हो जाता है आंसू। अंगबधू की रचना किसने की? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अंगबधू की रचना दादू दयाल ने की। किसने की भैया? दादू दयाल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं के महाकाव्य था, सॉरी,
हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो ध्यान दीजिएगा, 17 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन, साकेत में कितने सर्ग हैं भैया? साकेत में 12 सर्ग हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं। ध्यान रखिएगा इनको। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सम्मात्रिक छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है दोहा। दोहा क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? तो कौन सी कृति आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा है। कलम का सिपाही जीवनी है, अमृत राय ने लिखा। अतीत के चलचित्र रेखाचित्र है। जहाज के पंछी इलाचंद जोशी की रेखाचित्र है। तो ध्यान रखिएगा, जहाज का पंछी भैया रेखाचित्र नहीं है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। कौन होगा? इति प्लस आदि। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे। तो कौन अतिथि संपादक थे? 67 नंबर का ध्यान दीजिएगा। अतिथि संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी थे। कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय थे। अगला क्वेश्चन, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सहजयान के प्रवर्तक हैं, ध्यान रखिए, सरहपा। कौन है? सरहपा। सहजयान के प्रवर्तक सरहपा माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राम से धन स्वीकार करो। राम से धन स्वीकार करो, इतस्य इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो रामात धनम स्वीकारोतु अस्ति। रामात धनम स्वीकारोतु, यही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। तो देखें, घुन शब्द है, तो घुन ही पुल्लिंग है। ध्यान रखिएगा, घुन क्या है? पुल्लिंग है। मेरे प्यारे मित्रों, निश्चित है कुछ शब्दों में थोड़ा सा बताने में गलतियां हुई हैं, इसके लिए माफ़ करना। आगे वीडियो में कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा देने की, ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।